हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपीडी जीके जीएस। दोस्तों, आज हम लोग 1 जून से लेकर 7 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 1 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस तथा वैश्विक मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में राज्य की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्म इजी ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो फार्म इजी ने मेडलाइफ कंपनी का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? तो टीसीएस ने अपना पहला नवाचार केंद्र एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला है। नेक्स्ट, 1 जून 2021 को आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन कटौती के लिए किसका डिजाइन किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने स्मार्ट विंडो का एक डिजाइन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेख्ता फाउंडेशन ने किस शब्दकोश की रचना की है? तो रेख्ता फाउंडेशन ने उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेख्ता शब्दकोश की रचना की है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद एशिया प्रशांत कार्यालय ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को किस सम्मान से नवाजा है? तो दिल्ली और हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को हरित हवाई अड्डा सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट को वैज्ञानिक नाम से जाना जाने वाले नाम को अब किस शब्दों के आधार पर रखा गया जाएगा? तो ये ग्रीक शब्दों के आधार पर रखा जाएगा, जो पहले वैज्ञानिक नाम से रखा जाता था। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने किसे क्रिकेट साउथ अफ्रीका शीर्ष सम्मान से नवाजा है? तो एनरिक नातर्जे और शबनीम इस्माइल को क्रिकेट साउथ अफ्रीका शीर्ष सम्मान से नवाजा है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी महिला T20 रैंकिंग में बल्लेबाजी या गेंदबाजी सूची में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली स्कॉटलैंड की पहली खिलाड़ी महिला बन गई है। तो कैथरीन ब्रायस महिला T20 रैंकिंग में बल्लेबाजी या गेंदबाजी की सूची में टॉप 10 में जब उन्होंने जगह बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त जज को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट को WHO ने क्या नाम दिया है? तो क्रमशः डेल्टा तथा कप्पा इसे नाम दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में सेल्युलर और आणविक जीव विज्ञान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर विनय के नंदीकुरी को सेल्युलर और आणविक जीव विज्ञान निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो नितिन राकेश और JD विंड को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में MV एक्सप्रेस प्रेस पर्ल श्रीलंका के तट पर डूब गया। यह किस देश का जहाज था? तो यह सिंगापुर का जहाज था। नेक्स्ट, MV टैग जो खराब होने वाले उत्पादों, टीकों और यहाँ तक कि शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान वास्तविक समय के परिवेश के तापमान को रिकॉर्ड करता है, इसे किस ने विकसित किया है? तो IIT रोपर ने MV टैग को विकसित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज पुणे ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी कीटाणुरहित करने के लिए किस तकनीक की शुरुआत की है? तो इसे स्वास्तिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है पानी को कीटाणुरहित करने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में चीन में किस बर्ड फ्लू का दुनिया का पहला मानव मामला दर्ज किया है? तो H10N3 चीन में बर्ड फ्लू का दुनिया का पहला मानव मामला दर्ज किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में नासा के साथ अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला नवीनतम देश कौन बना है? तो नासा के साथ अंतरिक्ष समझौते हस्ताक्षर करने वाला नवीनतम देश न्यूजीलैंड बन गया है। नेक्स्ट,
हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आईटी प्लेटफॉर्म पर किस योजना का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है? तो फ्लैगशिप स्वास्थ्य योजना का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 2 जून 2021 को किस राज्य ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना ने 2 जून 2021 को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने EWS कैटेगरी में किसे 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने EWS कैटेगरी में मराठा समुदाय को 10% देने की घोषणा की है। हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सूर्या फूड एवं एग्रो लिमिटेड कंपनी के CMD एवं प्रिया गोल्ड बिस्किट के मालिक का 72 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम BP अग्रवाल था। नेक्स्ट, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला को किस फाइनेंस कंपनी ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो मैग्मा फिनकॉर्प ने आधार पूनावाला को अपना कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 की घोषणा अनुसार विश्व स्तर पर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस यूनिवर्सिटी को रखा गया है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विश्व स्तर पर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर पैट्रिक अमोद को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में साइबर खतरों से निपटने के लिए तथा मजबूत संचार चैनल बनाने के उद्देश्य से एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने संघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच किस क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन हेतु अपनी मंजूरी दे दी है? तो जन संचार के क्षेत्र में सहयोग हेतु उन्होंने अनुमोदन और मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, हाल ही में इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसहाक हर्जोग को 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, 3 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 3 जून साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये सम्मेलन बीजिंग में, चीन के बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ कितने डॉलर के ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 25 लाख डॉलर का सहायता के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में सर्विस कॉल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए ICICI लोम्बार्ड ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ICICI लोम्बार्ड ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ यह साझेदारी की है। नेक्स्ट, हाल ही में चेस्ट एक्सरे के द्वारा कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक्सरे सेतु नामक प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया है? तो एक्सरे सेतु नामक प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने विकसित किया है, जिससे चेस्ट एक्सरे के द्वारा कोविड का पता लगाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर एवं टेल्कम पाउडर से महिलाओं को हुए कैंसर के कारण कंपनी पर कितने करोड़ रुपए का मुआवजा चुकाने को कहा है? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन को 14,500 करोड़ रुपए का मुआवजा चुकाने के लिए कहा है।
नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग ने राज्यों की प्रगति संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक इंडिया इंडेक्स 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया है, जिसमें लैंगिक समानता में कौन सा राज्य देश के सभी राज्यों में शीर्ष पर है। तो छत्तीसगढ़ लैंगिक समानता में देश के सभी राज्यों में शीर्ष पर स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में कांग्रेस ने किस वरिष्ठ नेता को अल्पसंख्यक विभाग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इमरान प्रतापगढ़ी को अल्पसंख्यक विभाग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने कितने चीनी सैन्य और निगरानी फर्मों के साथ प्रतिभूतियों में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने 59 चीनी सैन्य एवं निगरानी फर्मों को प्रतिभूतियों में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट, हाल ही में वायुसेना में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात सरकार ने चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित मछुआरों के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने 150 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है तूफान से प्रभावित मछुआरों के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में 350 से अधिक निजी अंतरिक्ष कंपनियों के साथ भारत विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो 350 निजी कंपनियों के साथ भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। नेक्स्ट, हाल ही में साल 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया है? तो डेविड डियोप को साल 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 6 स्वदेशी पनडुब्बी बनाने के लिए कितने करोड़ की निविदा को मंजूरी दी गई है? तो 6 स्वदेशी पनडुब्बी बनाने के लिए 43,000 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने यमुना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड को कितने करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 3,725 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका में कप्तान विराट कोहली 229 करोड़ की कमाई के साथ शीर्ष 100 की सूची में उन्हें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष 100 की सूची में विराट कोहली को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में गेल गैस लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमन चड्ढा को गेल गैस लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने ट्विटर पर अनिश्चितकाल के लिए पाबंदी लगा दी है? तो नाइजीरिया ने ट्विटर पर अनिश्चितकाल के लिए पाबंदी लगा दी है। नेक्स्ट, हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल लिमिटेड की किस सहायक कंपनी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से नगद प्रबंधन समाधान के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है? तो महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक नगद प्रबंधन समाधान के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। नेक्स्ट, हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म कंपनी कौन बन गया है? तो विप्रो 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, 4 जून को दुनिया भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडस बेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ में किया? तो इंडियन बेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में किया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिल गेट्स और यूरोपीय संघ ने ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए कितने बिलियन डॉलर जुटाने की योजना बनाई है? तो बिल गेट्स और यूरोपीय संघ ने ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए $1 बिलियन जुटाने की योजना बनाई है। नेक्स्ट, हाल ही में सीबीएसई ने
पाठ्यक्रम में कोडिंग डेटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ यह साझेदारी की है। नेक्स्ट, हाल ही में नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? तो नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड थॉमस विजयन को दिया गया है, ये कनाडा के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो केरल सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट, 5 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक कौन बन गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निवेश शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण ने हिसाब की किताब शीर्षक वाली शॉर्ट फिल्मों के कितने मॉड्यूल लॉन्च किए हैं? तो हिसाब की किताब शीर्षक वाली शॉर्ट फिल्मों के 6 मॉड्यूल लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयक किसे नियुक्त किया गया है? तो एएसजे विद्या प्रकाश को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल महापंजीयक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका की एविएशन कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस और बूम सुपरसोनिक कंपनी के बीच कितने एयरक्राफ्ट खरीदने का समझौता हुआ है? तो यूनाइटेड एयरलाइंस और बूम सुपरसोनिक कंपनी के बीच 15 एयरक्राफ्ट खरीदने का समझौता हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वनस्पतियों के संरक्षण के लिए डेटा तैयार किया जा रहा है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा वनस्पतियों के संरक्षण के लिए डेटा तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोग्राम को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र हर साल किस भाषा दिवस के रूप में मनाता है? तो 6 जून को संयुक्त राष्ट्र हर साल रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट, हाल ही में आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए 7 जून से किस नाम से नए पोर्टल की शुरुआत की है? तो आयकर विभाग ने ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए www.incometax.gov.in नामक नए पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व के विकसित देशों के संगठन G7 ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कम से कम कितने प्रतिशत वैश्विक न्यूनतम कर लगाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते का समर्थन करने का फैसला किया है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कम से कम 15% का वैश्विक न्यूनतम कर लगाने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जून 2021 से जून 2024 के लिए विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार किस भारतीय को बनाया गया है? तो रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। इससे गरीब मेधावी छात्रों को लाभ होगा। नेक्स्ट, हाल ही में असम के कोराझार जिले में स्थित किस पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो रायमोना पार्क को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 14 जून को नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ में संपन्न हुआ? तो नाटो का शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है? तो नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है। नेक्स्ट,
हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने 57.1 स्कोर के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में हिमाचल प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, 7 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने नए वीवो वाई सीरीज के लिए मुख्य स्टाइल आइकन बनाया है? तो वीवो ने अपने वाई सीरीज के लिए सारा अली खान को स्टाइल आइकन बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सेवा प्रदाता थेल्स समूह ने किसे उपाध्यक्ष तथा भारत में अपना निदेशक बनाया है? तो श्री आशीष सराफ को थेल्स समूह ने अपना उपाध्यक्ष तथा भारत में निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। इसरो ने इनका नामकरण किस नाम से किया है? तो प्राण, वायु और स्वस्थ नाम से इसरो ने 3 वेंटिलेटर विकसित किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन की शुरुआत दिल्ली सरकार ने की है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों की सूची में भारत का सतत विकास रैंक बीते साल के मुकाबले 2 स्थान नीचे गिरकर कितने पर आ गया है? तो भारत का सतत विकास रैंक पिछले साल के मुकाबले 2 स्थान गिरकर 117 पे आ गया है। पिछले साल यह रैंक 115 पे था। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के किस अधिकारी को पापुआ न्यू गिनी में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो एस इनवासेकर को पापुआ न्यू गिनी में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 76वीं महासभा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76वीं महासभा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को मजबूती देने के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार को कितने करोड़ डॉलर की मदद का ऐलान किया है? तो विश्व बैंक ने भारत सरकार को 50 करोड़ डॉलर का मदद करने का ऐलान किया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस क्षेत्र को भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन बनाने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र को भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है? तो नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को निजीकरण करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित ALH Mk3 को अपने बेड़े में शामिल करने का फैसला किया है। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 के लिस्ट में सबसे ऊपर किसे रखा गया है? तो टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन के लिस्ट में रिया चक्रवर्ती को सबसे ऊपर रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।